जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर लिस्ट ए के मिक्सचर है, यहाँ पर लिस्ट 2 के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2022 में आया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म एनिलीन है, ये हमें पता है। बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन अभी छोड़ देते हैं। वाटर और एनिलीन हमें पता है, और नेप्थलीन सोडियम क्लोराइड अभी छोड़ देते हैं। तो हमें ए और सी तो पक्का पता है, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 3। तो ए का 3 मतलब ऑप्शन ए गया। अब 3 में ए का 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर और एनिलीन, वाटर इमिसिबल होता है एनिलीन के साथ, और एनिलीन स्टीम वोलेटाइल होता है। वाटर वेपर के साथ मिक्स करता है पर लिक्विड वाटर के साथ नहीं। तो स्टीम डिस्टिलेशन, तो आपका सी का हो जाएगा 1। तो सी का 1, तो ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो गया। तो बस हमने डी हमारा आंसर है बस, क्योंकि एक आंसर तो होगा। ओके, पर अभी हम लोग देखते हैं क्या बचा। बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन और सोडियम क्लोराइड। तो आप यहाँ देखिए, बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन, इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से अलग करते हैं। तो ये सब कुछ नए एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और नेप्थलीन और सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग सब्लिमेशन से अलग करते हैं, क्योंकि नेप्थलीन क्या होता है, सब्लाइम होता है ना। तो इसे हम सब्लिमेशन से अलग करते हैं। तो यहाँ पर नेप्थलीन का आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड सब्लिमेशन, तो डी का 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ एक मिनट, यहाँ पर डी का 2 हो जाएगा, डी का 2, तो डी का 2 हो गया, और ए का 3, बी का 4, सी का 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ सब्लाइम सब्सटेंस के आप नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया भी एक सब्लिमेशन प्रोसेस, जिसमें डायरेक्ट सॉलिड फेज से वेपर फेज में सब्सटेंस कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इन डाइक्लोरोमीथेन, इसको डीसीएम भी कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर, if dichloromethane and water are used for differential extraction, which of the following statements is correct? तो differential extraction अगर उनका होता है तो कौन सा ये प्रोसेस स्टेटमेंट करेक्ट है? DCM and water would stay as lower and upper layer, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का एक तो हमने देखा था जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डाल के उसको शेक करके अलग करते हैं, है ना। और एक जो हमारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होता है वो डायरेक्ट डेंसिटी के डिफरेंस से भी हम लोग अलग कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा डेंस है, कौन सा कम डेंस है, ठीक है। तो ये सब में रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़े थ्योरी और समझने वाले हैं। तो इनमें कॉन्सेप्ट्स है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल इमेजिनेशन आपको चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो आप अगर डायग्राम्स वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या आप कोई प्रोसेस देखेंगे कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है, तो आपको वो पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्या है, डीसीएम एंड वाटर वुड स्टे एज लोअर एंड अपर लेयर, मतलब नीचे डीसीएम होगा, ऊपर वाटर होगा, इन द सेपरेटिंग फनल, जो इसमें यूज़ होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में। फिर डीसीएम एंड वाटर वुड मेक टर्बिड मिक्सचर, तो वो मिक्सचर बना देंगे, ठीक है। डीसीएम एंड वाटर वुड स्टे एज अपर लोअर एंड लोअर लेयर, मतलब अब डीसीएम अपर लेयर बनाएगा, वाटर लोअर लेयर, या डीसीएम एंड एसओ विल बी मिसिबल क्लियरली, वो पूरी तरह मिसिबल होंगे, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डीसीएम होता है वो ज़्यादा डेंस होता है वाटर से, तो अगर उसका डेंस ज़्यादा होता है तो डीसीएम लोअर नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा। तो डीसीएम लोअर लेयर और वाटर अपर लेयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं डीसीएम एंड वाटर वुड स्टे एज लोअर लेयर एंड अपर लेयर, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। वाटर का कम डेंसिटी होता है तो वाटर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब क्रोमेटोग्राफी। अब ये हमारा क्या है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही टॉपिक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आए। तो ये टॉपिक नया नहीं है, पर ये एक सब टॉपिक आप कह सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड, किस प्यूरिफिकेशन मेथड में एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल यूज होता है? तो इसमें क्या होगा आपका, क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, तो यहाँ मैंने लिखा है कि क्रोमेटोग्राफी एक एड्सॉर्प्शन होती है और एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनसीईआरटी के अनुसार ही नोट्स बनाए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको टीएलसी भी बोलते हैं ना, आप लिख लीजिएगा टीएलसी।
और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमें पढ़ना है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो एडसॉर्प्शन होता है वो क्रोमेटोग्राफी किसका होता है, क्रोमेटोग्राफी में एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 करेंगे और टॉपिक 8 प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आगे बढ़ेंगे।